Hello student, let's see this question. The capacity of an ion to coagulate a colloidal solution depends on its shape, the amount of its charge, the sign of the charge and both amount and sign of the charge. Right? अब देखिए पहला coagulate होना समझते हैं कि coagulation क्या होता है. Coagulation is settling down of सोल पार्टिकल्स. सोल पार्टिकल्स का जब सेटल डाउन होना होता है, मतलब सोल पार्टिकल्स क्या होते हैं, डिस्पर्स्ड होते हैं ना डिस्पर्जन मीडियम में. ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर बना रहे होते हैं तो उसको हम सोल 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 कहते हैं या कोलॉइडल सॉल्यूशन कहते हैं. लेकिन जब ये सोलिडल कोलॉइडल पार्टिकल्स जो हैं जब सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम में तो उस प्रोसेस को हम कोगुलेशन कहते हैं. ठीक है, तो एक आयन की कैपेसिटी किसी भी कोलॉइडल पार्टिकल को कोगुलेट करने की किस चीज पर डिपेंड करती है. अब जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं वो आपके या तो पॉजिटिव सोल होगा या फिर आपका नेगेटिव सोल होगा. पॉजिटिव सोल होगा या नेगेटिव सोल होगा. ठीक है, अब आपका कोई जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोलाइट आपका दो चीजें रिलीज कर सकता है, या तो कैटायन या फिर आपका एनायन. ठीक है, कैटायन या एनायन यानी कि या तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है या फिर ये नेगेटिवली चार्ज हो सकता है. मतलब इलेक्ट्रोलाइट जब रिलीज करेगा तो कैटायंस और एनायंस रिलीज कर सकता है. ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि अगर आपका कोई पॉजिटिव सोल होगा, पॉजिटिव सोल क्या करेगा, प्रेफरेबली एनायंस को अब्सॉर्ब करेगा. ठीक है, और आपका जो नेगेटिव सोल होगा वो प्रेफरेबली कैटायंस को अब्सॉर्ब करेगा. ठीक है, अब जैसे ही अब्सॉर्ब करेगा ये जो सोल पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, बिगर हो जाएंगे, हेवियर हो जाएंगे. हेवियर होने की वजह से, ग्रेविटी की वजह से ये सेटल डाउन हो जाएंगे. ठीक है, अब पर्टिकुलर मान लीजिए कोई पॉजिटिव सोल है. ठीक है, पॉजिटिव सोल है तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, एनायंस. एनायंस इसको कोगुलेट कर पाएंगे. एक एनायन के ऊपर -1 का चार्ज है, एक के ऊपर -2 का चार्ज है और एक के ऊपर -3 का चार्ज है. ठीक है, तो जो -3 का चार्ज है वो एक साथ में 3 सोल पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर सकता है. तो साइज एकदम से बड़ा हो जाएगा पार्टिकल का और फटाफट से वो क्या करेगा, ग्रेविटी की वजह से सेटल डाउन हो जाएगा. इसका मतलब पर्टिकुलर कोई भी अगर कैटायन है या अनायन है, उस पे जितना ज्यादा चार्ज होगा वो उतनी जल्दी कोगुलेशन कर पाएगा. राइट, अब ऑप्शंस में से क्या ऑप्शन सही हो सकता है, कैपेसिटी ऑफ एन आयन टू कोगुलेट अ कोलॉइडल सॉल्ट डिपेंड्स ऑन इट्स शेप. शेप पे डिपेंड नहीं करता है. अमाउंट ऑफ इट्स चार्ज, यस अमाउंट पे करता है, -1 है, -2 है, -3 है, या +1 है, +2 है, +3 है. ठीक है, अमाउंट पे करता है. थर्ड कह रहे हैं द साइन ऑफ द चार्ज, यस साइन पे भी करता है कि प्लस पॉजिटिव है या नेगेटिव है. अगर आपने पॉजिटिव सोल के अंदर पॉजिटिव कैटायंस ही डाल दिए, अपने कैटायंस ही डाल दिए, ऑब्वियसली बात है नो कोगुलेशन विल टेक प्लेस. सो ऑप्शन नंबर 4 में देखिए क्या कहता है कि बोथ अमाउंट एंड साइन ऑफ द चार्ज, ये दोनों चीजें मैटर करती हैं, अकेले से कुछ नहीं हो पाएगा. ठीक है, कोगुलेशन के लिए दोनों चीजें मैटर करती हैं, पॉजिटिव के लिए नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव के लिए पॉजिटिव चाहिए, along with that कि उन चार्जेस का क्या अमाउंट है उस पर भी डिपेंड करता है. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.